हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। तो चलिए, अपना परिवार यूट्यूब चैनल और मैथ मास्टर में स्वागत है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग को जोन टाइप से आप लोग को प्रॉब्लम होता था और एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग को सवाल छोड़कर चल आते थे, उसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आज करेंगे। तो आप लोग गौर से देखिएगा और बोर्ड पे समझिएगा। तो चलिए, बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल को पढ़ेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो चलिए, हेडिंग नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं। तो क्या चीज़ का सवाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, हम लोग चलेंगे, क्या करेंगे, हम लोग सवाल को ही पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 200 रुपया में बेचा गया है। यदि उसे प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या के उसके लागत मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। आपसे क्या बोल रहा है कि जब 200 रुपया में बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या उसे लागत मूल्य के बराबर होता है। क्या होता है, उसे लागत मूल्य का बराबर होता है। हम मान लीजिए किसी वस्तु को 50 रुपया में बेचते हैं तो उसका लागत मूल्य आपका 50 रुपया के क्या होगा, बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो समझिएगा, जब 200 रहेगा ना, समझिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 200 में बेचा जाता है, तो 200 को आप लोग क्या कीजिए, समझिएगा, 200 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। गुणनखंड तोड़ेंगे तो ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे कि दोनों को बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। समझिएगा, जब इसको 200 के हम गुणनखंड तोड़ेंगे रे भाई, समझिएगा, 200 के हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो ऐसा गुणनखंड इसको हम तोड़ेंगे कि दोनों गुणनखंड का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो बोलिएगा कि सर हम एक ले लेते हैं 20 एक गुणनखंड ले लेते हैं 10। जब दोनों को हम गुना करते हैं तो हमारा 200 आ जाता है, लेकिन ये दोनों को हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं। समझिएगा, अंतर तो कितना आता है, 10 आता है। तो हम जो गुणनखंड तोड़े हैं, जो क्या सही तोड़े हैं, हाँ हम सही तोड़े हैं। तो चलिए, इस पे आपको क्या करना है, छोटी संख्या देखना, आपका 20 छोटी या 10 छोटी है। तो बोलिएगा कि सर 10 छोटी है, तो 10 पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक शून्य अपन मन से बैठाएंगे। यह क्या हो गया, आपका सवाल का उत्तर हो गया, यह क्या आपका आंसर हो गया। देखिए, आप लोग को हम इतना शॉर्ट से बता रहे हैं कि आप लोग को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ऐसा सवाल, इससे आप बढ़िया सवाल देखने के लिए वीडियो को साथ आप लोग बनन रहिए। तो चलेंगे हम लोग दूसरा सवाल की ओर। देखिए, दूसरा सवाल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो एक वस्तु का 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लाभ मूल्य के क्या होता है, बराबर होता है। तदनुसार उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना, उस वस्तु को आपको क्या निकालना है, मूल्य ज्ञात करना है। समझिएगा, वस्तु को कितना पर बेचा जाता है जी, 144 रुपया में बेचा जाता है। तो समझिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 144 को लिखेंगे। चलिए, 144 को आप ऐसा दो गुणनखंड में तोड़िए। समझिएगा, 144 को, समझिएगा, 144 के आप लोग दो ऐसा गुणनखंड में तोड़िए कि गुना करला पे क्या हो जाएगा, आपका 144 हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा, 18 गुना हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 गुना हम लोग क्या करेंगे, 8 करेंगे। चलिए, इसको 18 गुना 8 करते हैं। तो समझिएगा, ये दोनों को अंतर क्या होता है आपका, ये दोनों को आपका अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। तो हम बताए थे कि 144 के आप ऐसा दो गुणनखंड में तोड़िए कि दोनों को गुणनखंड का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 18 में से 8 जाएगा तो आपका अंतर 10 आ रहा है, लेकिन 18 छोटा है कि 8 छोटा है। तो बोलिएगा कि सर ये तो 8 छोटा है।
तो 8 पे अपना मन से हम लोग 0 बैठा देंगे। यह क्या हो जाएगा, आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर चले। देखिएगा भाई, आप लोग के सामने तीसरा सवाल है। ऐसा ही सवाल आप लोग क्या करते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप लोग सवाल के छोड़कर चले आते हैं। तो देखिए, जब आपका सवाल ये आपका अच्छा लगेगा ना, तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वेलकम घंटी भी दबा दीजिएगा कि जब जब वीडियो हम डालेंगे तो आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। चीनी की कीमत में आपका 10% क्या हो रहा है, कमी हो जाने पर 270 रुपया में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। तो चीनी के मूल की कीमत और नई कीमत में अंतर ज्ञात करना है। समझिएगा क्या हो रहा है कि कोई एक व्यापारी है जो चीनी खरीदता है, जो चीनी की कीमत में क्या हो रहा है कि आपका 10% की कमी हो जाता है। तो समझिएगा 10% की जब कमी हो जा रहा है तो समझिए 270 रुपया जाता है, तो 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। तो क्या हो रहा है कि 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। तो चीनी का मूल की कीमत और नई कीमत में क्या आपसे पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे नया कीमत, चीनी का नया कीमत। समझिएगा क्या बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, चीनी का नया कीमत। तो समझिए कितना रुपया में खरीद पा रहा है, तो 270 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 270 रुपया ना जी। कितना चीनी में कितना % की कमी हो रही है, समझिएगा चीनी में आपका 10% की कमी हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10%। अब बटा कितना चीनी ज़्यादा आपका मिलता है, तो आपका बोलेगा कि सर 5 केजी चीनी ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग 5 से भागा दे देंगे ये दोनों में, तो हमारा नया कीमत नहीं आ जाएगा। आपका रुपया में 10% की कमी में हम लोग 5 किलो चीनी ज़्यादा मिलता है, उससे हम लोग भागा दे देंगे तो नया चीनी का कीमत ना निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग % को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 बटा में 100 करते हैं। सॉरी, % को हटाएं तो बटा में आपका 100 हो गया। कटता है तो क्या करेंगे, काटेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। आपका बच गया 27/5 ना बच गया जी। क्या बच गया, 27/5 बच गया। इसको हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा, 5.40 क्या हो जाएगा आपका, इतना निकल गया। आपका क्या चीज में निकालना था, रुपया में निकालना था, तो 5 रुपया 40 पैसा ना हो गया। चलिए नया कीमत आपका निकल गया। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग निकालेंगे पुराना कीमत। समझिएगा पुराना कीमत। देखिए नया कीमत आपका कितना था, तो 27/5 था। देखिए आप इतना भी करके इसको छोड़ सकते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, आगे तक कर दिए। तो आप लोग समझिएगा, तो 27 कितना है आपका, 5 ना है जी। लेकिन समझिएगा आपका 10% की कमी पूछ रहा है, तो 10% के हम लोग होल वैल्यू निकाल देंगे। समझिएगा जब 10% का आपका कमी पूछेगा तो हम लोग 10% को होल वैल्यू निकाल देंगे। तो जब 10% का, समझिए 10% का होल वैल्यू निकालते हैं तो 10/100 हो जाएगा। % का मतलब बटा में 100, इसको काट देंगे तो आपका 1/10 हो जाएगा। लेकिन कमी पूछ रहा है तो नीचे वाला ऊपर जाके घटेगा, तो 9 और नीचे वाला ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 9/10 ना हो गया जी। लेकिन आपका क्या पूछ रहा है, देखिए जाना है लास्ट से आपके आना है शुरू में, तो हम लोग होल वैल्यू उल्टा से गुना न करेंगे। तो 10 आपका ऊपर चल जाएगा और 9 आपका नीचे चला आएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 9 आई 27। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना जी। अब क्या पूछ रहा है, समझिए कि आपसे पूछ रहा है कि मूल की कीमत और नई कीमत में अंतर, दोनों को अंतर पूछ रहा है। तो ये दोनों को हम लोग अंतर करते हैं, क्या करते हैं, अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 60 पैसा। यह तो आपका सवाल का जवाब हो गया। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बोलेगा कि सर आंसर कितना हो गया, तो आपका 60 पैसा आंसर हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर।
देखिएगा आप लोग के सामने चौथा सवाल है। देखिए आपका उस सवाल में समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग को उसी टाइप का इस सवाल है, आप लोग को पूर्ण तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। कुछ पुस्तकें का मूल्य कितना है, 40% क्या हो रहा है, पुस्तक के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपया में पहले से 8 पुस्तक कम मिले, तदनुसार पुस्तक का आरंभिक मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। समझिएगा किसी पुस्तक के कीमत में आपका 40% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो हम जितना पैसा ले जाते थे तो उससे तो पुस्तक आपको कम मिलेगा। तो कितना कम मिल रहा है आपको, 8 पुस्तक कम मिल रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आरंभिक पुस्तक का मूल्य क्या ज्ञात करें, मतलब कि पहले पुस्तक के मूल्य क्या था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, सोल्व करेंगे कि लिखेंगे नया कीमत, पुस्तक की नया कीमत। समझिएगा हम लोग क्या निकालेंगे, पुस्तक की नया कीमत निकालेंगे। तो चलिए कितना है आपका, 84 रुपया है जी। कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो बोलिए कि सर 40% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40%। कितना पुस्तक कम मिलता है, तो बोलिएगा कि सर 8 पुस्तक है जो कम मिलता है। तो कम वाला से क्या करेंगे, भागा देंगे। चलिए जब परसेंट हटेगा तो बटा में 100 न होगा जी। चलिए इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, इसको काटेंगे तो 42 दूनी 84, इसको काटेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 21 दूनी 42। तो आपका क्या हो जाएगा, 21/5 प्रति पुस्तक। यहाँ लिख देंगे प्रति पुस्तक। चलिए ये किसका कीमत निकल गया आपका, ये तो आपका नया पुस्तक की कीमत निकल गया। हम वो लिखेंगे पुराना पुस्तक की कीमत। जैसे कि इसी सवाल में आपसे खाली पूछता कि नया पुस्तक की कीमत ज्ञात करें, तो आपका 21/5 प्रति पुस्तक आपका निकल जाता। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, आरंभिक पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है। तो हम वो लिखेंगे पुराना कीमत। क्या लिखेंगे, पुराना कीमत। तो आपका देखिए इसका बाद आप लोग समझिएगा कितना परसेंट के वृद्धि हो रहा है, तो 40% के न वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग 40% के निकाल देंगे होल वैल्यू, तो 40/100 हो जाएगा। हम लोग 100 कहाँ से लाए हैं पता है आप लोगों को, जब परसेंटेज हटता है तो बटा में 100 आता है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 2 5, तो आपका 2/5 ना हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। जब वृद्धि कहेगा तो नीचे वाला ऊपर जाके जुटेगा, तो 5 2 जोड़ेंगे तो 7, और नीचे वाला ज्यों का त्यों होता है। तो कितना होल वैल्यू कितना निकल गया फाइलन, 7/5 ना निकल गया जी। तो चलिए पुराना कीमत कितना निकल गया था, 21/5। हम लोग को क्या निकालना है, शुरू वाला निकालना है, मतलब लास्ट से हमको शुरू में आना है। तो हम लोग को उल्टा आना है, तो हम लोग को उल्टा गुना करने पड़ेगा। तो 5 ऊपर चल जाएगा, 7 आपका नीचे चला आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 21 निकट जाएगा। तो आपका 3 रुपया प्रति, समझिएगा 3 रुपया प्रति, समझिए 3 रुपया प्रति पुस्तक। आप ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 3 रुपया। चलिए हम लोग चलेंगे अगला सवाल को चलेंगे। देखिए आप लोग के सामने 5वां सवाल है। देखिए इस सवाल में आप लोग को डाउट है जो पूर्ण तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 20% की क्या होती है, कमी होती है। चीनी की कीमत में क्या होता है, 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपया में 5 किलो चीनी अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने प्रति किलो थी। मतलब पहले चीनी का कीमत कितने प्रति किलो थी। देखिए आपका चीनी के कीमत में 20% की कमी होगी, तो आपका चीनी 5 किलो चीनी क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नया
कीमत, समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, नया कीमत न लिखेंगे जी। तो नया कीमत आपका कितना है, 600 रुपया। तो यहाँ 600 करेंगे, कितना परसेंट चीनी का मिल रहा है। तो बोलिएगा कि सर आपका जो है 20% चीनी क्या हो रही है, कम मिल रहा है। समझिए। अब देखिए, जब 20% की कमी मिलेगा तो आपका 5 किलो चीनी आपका कम न मिलेगा, अतिरिक्त मतलब कम मिलेगा। तो हम लोग यहाँ 5 से भागा दे देंगे। आपका रुपया गुने पर रुपया है कितना, आपका 600 रुपया। समझिएगा, 600 रुपया आपका 20% का हो रहा है चीनी, आपका चीनी कम मिल रहा है। हम लोग कितना कम मिलता है, तो 5 किलो अतिरिक्त चीनी मिलता है। तो इससे हम लोग भागा देने को तो नया कीमत ना निकल जाएगा। चलिए, जब आपका परसेंट हटेगा तो बटा में आपका 100 होगा। चलिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। चलिए, इसको काटेंगे तो आपका 12 25 60 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आपका क्या हो गया, आपका 24 क्या हो गया, प्रति किलो। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रति किलो। चलिए समझिए, यहाँ पे 24 किलो 24 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पुराना चीनी का पुराना कीमत। तो समझिएगा, आपका कितना निकल के आया है, 24। लेकिन आपका यहाँ पे समझिएगा, इसको हम लोग निकालने पड़ेगा। आपका 20 को निकालने पड़ेगा होल वैल्यू यार। तो चलिए, यहाँ पे 20 को हम लोग 20% को हम लोग होल वैल्यू निकालेंगे। तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 5 10। तो आपका 1/5 न हो गया जी। लेकिन कमी कह रहा है, कमी कहेगा तो नीचे वाला ऊपर में जाके घटेगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और नीचे वाला ज्यों का त्यों होता है। तो 4/5 हो गया। आपसे पूछ रहा है शुरू वाला, तो लास्ट से हमको शुरू आना रहेगा। तो चलिए, नया कीमत कितना था, 24 था, हमको लास्ट से शुरू आना है। तो होल वैल्यू उल्टा गुना करेंगे, तो 5 आपका ऊपर चल जाएगा और 4 आपका नीचे हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इसको गुना करेंगे तो 6 5 30 रुपया प्रति केजी, 30 6 5 30 न हो जाएगा यहाँ पे। तो 30 रुपया प्रति केजी चीनी का मूल्य होगा। चलेंगे हम लोग अगला सवाल की ओर। देखिए, छठा सवाल आप लोग को क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बनाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी टाइप का सवाल है, जो सवाल हम आप लोग को पढ़ा दिए उसी टाइप का सवाल है। आपका छठा सवाल आपको दिया हुआ है, आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को सवाल आप लोग को समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा।